Hello students, good morning to everyone. I'm Vinay Singh and you are watching my YouTube channel Grow Skill Academy. जैसा कि रेगुलर का हमारा जो कंसेप्ट है वो चलता चला आ रहा है और हम लोग की जो बात हो रही है बेटा वो अभी टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे हो रही है। तो फर्स्ट हमने देखा असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव, सेकंड हमने देखा भाई इंपरेटिव और आज आपके लिए लेकर आए हैं बेटा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जो कि आपका फोर्थ है। क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे कि सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं तो 5 होते हैं, जिसमें से हम लोग 3 पढ़ चुके हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव एंड इंपरेटिव। अगर नहीं पढ़े हो बेटा तो इस वीडियो को रोको, पहले उसको देखो। जब उसको देखोगे बेटा तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस ही हम बोलते हैं बेटा, सेंटेंस ही हम लिखते हैं। तो भाई 5 ही प्रकार से बोले जाते हैं, 5 प्रकार से ही लिखे जाते हैं। तो असर्टिव, इंट्रोगेटिव एंड इंपरेटिव ये तीनों हमने कंप्लीट किया है। आज चौथा है बेटा क्या, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो फर्स्ट हम ये जानना है कि सर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता क्या है, कि भाई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते किसे हैं। तो बड़े ध्यान से समझना बेटा, दैट सेंटेंस which expresses wish, pray, bless एंड कर्ज। मतलब बेटा वह सेंटेंस जिसमें हम विश करें, प्रे करें, ब्लेस करें और कर्ज करें, वही मेरा होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। जैसे बेटा मैंने कहा विश, तो विश माने होता है बेटा इच्छा करना। दूसरा होता है बेटा प्रे, प्रे माने प्रार्थना करना। तीसरा होता है बेटा ब्लेस, जिसे कहते हैं आशीर्वाद देना। और चौथा है बेटा कर्ज, जिसे कहते हैं अभिशाप देना या श्राप देना। अब ये 4 काम जो है ना बेटा, इसमें हम करते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में। इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अभिशाप देते हैं। तो ये जब 4 काम आपको करना हो बेटा तो हमेशा ऑब्जेक्टिव का ही यूज करना। बट सर चलो ठीक है, ये 4 काम हम करेंगे, बट ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का यूज कैसे करेंगे, इसके सेंटेंस को बनाएंगे कैसे और पहचानेंगे कैसे। भाई सेंटेंस क्यों पढ़ते हैं, सर पहचानने के लिए पढ़ते हैं, कौन सा इंपरेटिव है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा असर्टिव है और कौन सा निगेटिव है। तो ये सब जब पहचानना सीखेंगे बेटा तो ऑटोमेटिक बोलेंगे और ऑटोमेटिक लिखेंगे। तो ये तो मैंने जान लिया कि सर ऑब्जेक्टिव में हम इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अभिशाप देते हैं। बट सर इसको बनाएंगे कैसे और इसको पहचानेंगे कैसे, तो बड़े ध्यान समझना बेटा। पहला पॉइंट, इट स्टार्ट्स विथ मे। ये शुरू होगा बेटा किससे, मे से। अगर मे से शुरू है बेटा तो इसकी हिंदी होगी भगवान करे, ईश्वर करे या अल्लाह करे। बड़े ध्यान से समझना बेटा, भगवान करे, ईश्वर करे या अल्लाह करे। और इट एंड्स, और जब ये समाप्त होता है ना बेटा, इसके लास्ट में वी यूज एक्सक्लेमेशन सिंबल। बड़े ध्यान से समझना बेटा कि सेंटेंस में से शुरू करेंगे और लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन सिंबल आपको लगाना पड़ेगा, या कहीं लगा है लास्ट में एक्सक्लेमेशन सिंबल तो जान लेना बेटा ऑब्जेक्टिव है। मतलब में से ये प्राय नहीं शुरू होता बेटा, अक्सर नहीं शुरू होता, लेकिन 30 से 60% जो सेंटेंस है वहां हम में का यूज कर सकते हैं। लेकिन 100% सेंटेंस पहचानना हो कि ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है तो लास्ट में बेटा ये चिन्ह जरूर लगा रहे। तो अगर आपको किसी को आशीर्वाद देना है, किसी के लिए इच्छा करनी है, किसी के लिए प्रार्थना करनी है, किसी को अभिशाप देना है, तो वहां आप यूज करो बेटा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब एक चीज फोकस करना
कि जब इसी ऑप्टेटिव का बेटा हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेड या सेड टू की जगह पर विश्ड, प्रेड, ब्लेस्ड एंड कर्स्ड। अभी तो मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ा रहा बेटा, वो भी वीडियो बहुत जल्द ही आपके बीच में आएगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। बट आज मैं क्या सिखा रहा हूं कि भाई जो इच्छा है, प्रार्थना है और ब्लेस है बेटा, मतलब आशीर्वाद, ये तीनों पॉजिटिव को शो करेंगे बेटा। लेकिन जो आपका कर्ज है ना, कर्ज, वो हमेशा नेगेटिव को शो करेगा। तो भाई हम विश की जगह प्रे का भी यूज कर सकते हैं और प्रे की जगह हम ब्लेस का भी यूज कर सकते हैं। तो नरेशन बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि विश लगाएं कि ब्लेस लगाएं कि प्रे लगाएं। तो आज जान ले बेटा, इन तीनों में से चाहे जो लगा दो, क्योंकि तीनों डिनोट्स करेंगे हमेशा किसको? पॉजिटिव को। तो बड़े ध्यान से समझना बेटा, जैसे सपोज मैंने कहा मे यू पास इन योर एग्जाम, मे यू पास इन योर एग्जाम, भगवान करे आप अपनी परीक्षा में पास हो जाओ। तो बेटा क्या मैं इच्छा नहीं कर रहा हूं? क्या मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं? क्या मैं आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं? बट ये तीनों क्या शो करते हैं बेटा? हमेशा पॉजिटिव को शो करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर, इच्छा भी है, प्रार्थना भी है और ब्लेस भी है। मतलब हम इच्छा भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। लेकिन अगर बेटा मेरे मुंह से निकल जाए मे यू फेल इन योर एग्जाम, भगवान करे आप अपनी परीक्षा में असफल हो जाओ, तो बेटा ये मैं तीन काम नहीं कर रहा हूं बल्कि ये चौथा कर रहा हूं। मतलब मैं आपको कर्ज दे रहा हूं, मैं आपको अभिशाप दे रहा हूं। तो जब कभी किसी को आशीर्वाद देना हो, किसी के लिए प्रार्थना करनी हो, किसी के लिए आपको इच्छा करनी हो, तो बेटा सेंटेंस हमेशा शुरू करना किससे? मैं से। और मैं की हिंदी होगी भगवान करे, ईश्वर करे या अल्लाह करे। अब आपके माइंड में एक बात आती होगी, सर मैं माने तो सत्ता शक्ति भी तो होता है, कहीं हम जाते हैं तो बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो क्या वहां हिंदी निकालेंगे भगवान करे मैं अंदर आ जाऊं? नो बेटा, मे की हिंदी सत्ता शक्ति होती है, बट कब होती है? जब ये चिन्ह न लगा रहे तब। तो बेटा जब मे का यूज करोगे ना, तो मे का यूज बेटा परमिशन के लिए करते हैं। जब आपको कहीं परमिशन लेना हो तब उस सिंबल का हम यूज करेंगे ही नहीं। अगर सिंबल का यूज हुआ है और मे लगा है, तब आपको हिंदी कहना है भगवान करे, ईश्वर करे या अल्लाह करे। लेकिन अगर आपको कहीं से परमिशन लेना हो तो हम मे का यूज करो, तब वहां इसकी हिंदी निकलेगी बेटा सत्ता है, शक्ति है, सकते हैं। जैसे सपोज आपको कहीं जाना है, अब अंदर आप जाना चाहते हैं और अंदर बंदे बैठे हैं, तो आप क्या करोगे? क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? तब वहां बोलना है मे आई कम इन सर, मे आई टेक वाटर सर, मे आई ड्रिंक वाटर सर, मे आई हैव अ टी सर। कहीं भी परमिशन लेना हो तो हम मे का यूज करो। लेकिन आशीर्वाद देना हो, प्रार्थना करनी हो, इच्छा करनी हो, तो वहां भी मैं लगाओ बेटा, लेकिन चिन्ह के साथ लगाओ, सिंबल के साथ लगाओ। जैसे मैंने कहा बेटा मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप जुग जुग जिए, आपकी उम्र लंबी हो। तो बेटा आशीर्वाद भी है, प्रार्थना भी है, इच्छा भी है। तो कभी भी अगर आपको इच्छा करनी हो, प्रार्थना करना हो, आशीर्वाद देना हो, तो सेंटेंस स्टार्ट करो मे से। जैसे आपको बोलना हो कि यह दिन बार बार आए, तो आप सिंपली बोलते हैं मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो आप ऐसे कहो मे गॉड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अगर आपको कहना हो बेटा कि आप अपने जीवन में सफल हो जाओ, ईश्वर करे, तो मे यू सक्सेस इन योर लाइफ। तो किसी के लिए प्रार्थना करना हो, आशीर्वाद देना हो, तो उन सब के लिए हमेशा यूज करो बेटा क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो जब हम इस ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं बेटा, तो हमेशा मैंने बताया विश करो, प्रे करो और ब्लेस करो। मैंने कहा हमारा राजा या हमारे राजा की जो उम्र है वो लंबी हो, तो हाँ मे मत लगाओ बेटा, मे का यूज वहां करो जैसे बोलना हो ईश्वर करे, अल्लाह करे, भगवान करे। बस मैंने क्या बोला? हमारे राजा की उम्र लंबी हो, तो आपको बोलना है लॉन्ग लिव आवर किंग। क्या बोलना है? लॉन्ग लिव आवर किंग। अगर आपको किसी को अभिशाप देना हो, भगवान करे तुम मर जाओ, कोई बोला कि भगवान करे तुम मर जाओ, तो बेटा सिंपली आप यूज करना मे यू डाई। भगवान करे वह मर जाए, तो बेटा जहां यू है वहां ही लगाओ। तो सिंपली आप समझो कि बेटा जब हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का यूज करते हैं
तो हमेशा विश, प्रे और ब्लेस और कर्ज के लिए करते हैं। आशीर्वाद देना हो, किसी के लिए प्रार्थना करनी हो, तो वहां पर आप यूज करो क्या बेटा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। कैसे पहचानेंगे सर? सर में से शुरू होगा, लास्ट में चिन्ह जरूर लगा रहे। अगर नहीं लगा है तो बेटा हिंदी कहोगे सकता है, सकती है, सकते हैं। और सत्ता शक्ति का यूज मैंने कहा ना बेटा, जहां परमिशन लेना हो। अगर एक चीज और बता दे बेटा, तो जहां पॉसिबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना व्यक्त की जाए, जैसे आज बारिश हो सकती है, टुडे इट मे रेन, शायद वह आ सकता है, मैं यहां संभावना दिखा रहा हूं, मे बी ही मे कम। नहीं लगाना है मे बी, तो सीधा बोलो ही मे कम, क्योंकि ये भी संभावना ही दिखा रहा है। जैसे बोलना हो आज बारिश होने वाली है, तो बेटा एक तो होने वाली है या होने की संभावना है, एक अलग से यूज होता है लाइकली टू। तो आप यहां ये भी बोल सकते हैं इट इज लाइकली टू रेन। अगर लाइकली टू दिमाग में नहीं है, अब कोई बोल रहा है कि बारिश होने की संभावना है, तो आप सिंपली भी बोल सकते हो बेटा इट मे रेन। आप कहेंगे सर होने वाली है तो आपने बी का यूज नहीं किया। भाई बी का यूज क्यों करें? क्योंकि बारिश होना ही हमारा वर्ब है बेटा। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बारिश होना तो बी का यूज। नो बेटा, बी का यूज वहां होता है जैसे कोई चीज होना या बनना। जैसे मैं डॉक्टर बन सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं आई कैन बी ए डॉक्टर। बट मैंने कहा बारिश हो सकती है, तो बारिश होना ये खुद आपका एक वर्ब है। तो इस रैन माने होता है बारिश होना। सकता है क्या है बेटा, में। और यहाँ इट क्यों लगा? क्योंकि बेटा वह मौसम की जानकारी दे रहा है, क्योंकि इट भी हमारा सब्जेक्ट है। अभी इट का पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा बेटा, कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सेंटेंस में नाम तो नहीं रहता, लेकिन काम जरूर रहता है। तो ऐसे कौन से सेंटेंस में इट का काम होगा, ये हम पढ़ाएंगे बेटा। बस हैव पेशेंस, स्लोली स्लोली वी हैव टू लर्न एवरीथिंग। तो ये था मेरा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब इसमें कुछ बातें हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए बेटा। कोई डाउट हो तो आप पूछिए। अब जो मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूं बेटा, बड़े ध्यान से समझना। जैसे बेटा विश और डिजायर, प्रे और प्रेयर, ये वर्ड हमेशा हमें कंफ्यूज करते हैं। ये वर्ड हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि क्या होता है प्रे, क्या होता है प्रेयर, क्या होता है विश, क्या होता है डिजायर, क्या होता है विश, क्या होता है डिजायर, क्या होता है प्रे, क्या होता है प्रेयर। तो बेटा अब इसमें जो कंफ्यूजन है, क्योंकि बेटा देखो विश माने होता है इच्छा करना, डिजायर माने होती इच्छा, प्रे माने होता है बेटा प्रार्थना करना, और प्रेयर माने होती है प्रार्थना। पहले हिंदी समझो, पहले जब हिंदी समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि बेटा विश माने होता है इच्छा करना, डिजायर माने क्या होती है इच्छा, प्रे माने क्या होता है प्रार्थना करना, प्रेयर माने प्रार्थना। अब बड़े ध्यान समझना बेटा, मैंने एक चर्चा किया था वर्ब पे, एक नाउन पे। तो नाउन माने नाम होता है बेटा, वर्ब माने काम होता है। तो जब काम करो तो उसे वर्ब कहो, और जब नाम लोगे तो उसे क्या कहते हैं बेटा, नाउन कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विश और डिजायर में क्या डिफरेंस है, तो जो विश है बेटा आपका वर्ब है, और डिजायर आपका नाउन है। प्रे आपका वर्ब है और प्रेयर आपका क्या है, नाउन है। ये डिफरेंस है, आज जान लेना बेटा। हमेशा प्रे और प्रेयर मत बोलना। प्रे माने आप काम कर रहे हो, प्रेयर माने नाम ले रहे हो। तो प्रेयर आपका नाउन है और प्रे आपका क्या है, वर्ब है। तो ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स बेटा जो हमेशा हम गलती करते हैं, बट ये चैनल पर आपको ऐसा कभी नहीं होगा बेटा। अगर आप जुड़े हो बेटा, तो आपको एक एक चीज अच्छे से बताई जाएगी, हर एक चीज आपको अच्छे से समझाई जाएगी कि क्या होता है कि नहीं होता है। तो आज जो हमने सीखा वो था ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अगर बेटा आपको लग रहा है कि इस चैनल पर हम कुछ नई चीजें सीख रहे हैं, तो आप भाई सीखिए, और ये इसको फॉरवर्ड भी करिए, अपने दोस्तों को बताइए, सबको। जब तक आप बेटा शेयर नहीं करेंगे तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि प्रे और प्रेयर में डिफरेंस क्या है? क्योंकि हमने तो पढ़ लिया कि ये होता है प्रे, ये होता है प्रेयर, बट डिफरेंस अगर जानना हो तो ये देखो बेटा।
तो आज आप जान गए कि प्रे और प्रेयर में क्या डिफरेंस है। तो अब बेटा ये जो हमारा था, ये बात थी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पे। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो आपका लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो भी अपने आप में एक सेंटेंस है बेटा। तो बड़े ध्यान समझना, अभी तक हमने 4 कंप्लीट किया, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव एंड ऑब्जेक्टिव। अगर सिंपल भाषा में समझे, जिसमें बात को रखे वो असर्टिव, जिसमें प्रश्न को पूछे इंट्रोगेटिव, जिसमें आज्ञा दिया जाए, निवेदन किया जाए, सलाह दिया जाए, वो आपका इंपरेटिव, और जिसमें प्रार्थना, इच्छा और आशीर्वाद और अभिशाप दिया जाए, वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। तो अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में एक्सक्लेमेटरी के साथ।